बहू छोटे घर की ही चाहिए। 3 साल पहले आंचल की शादी एक संपन्न घराने में हुई थी। छोटा और सुखी ससुराल जैसे सबको दिखता था, दरअसल वैसा था नहीं। फिर भी अपने पति आदित्य के स्नेह और साथ से आंचल ससुराल में बस गई थी। आज आंचल अपने मायके जाने वाली थी, क्योंकि छोटे भाई प्रतीक के लिए लड़की देखने जाना था। आंचल और आदित्य जब घर पहुंचे तो वहां भी लगभग सभी लोग तैयार ही थे। आंचल की माँ बेटी दामाद के लिए चाय बना लाई और बड़ी भाभी ने फटाफट पकौड़े तल दिए। पापा जल्दी से गर्मा गर्म जलेबी ले आए। सब जानते थे कि आंचल को जलेबी से प्यारा कुछ नहीं। खैर, चाय नाश्ता करके सब छोटे भाई से हंसी मजाक करने लगे। तभी आदित्य ने पूछा, मम्मी जी, पिछले महीने जो लड़की देखी थी वहाँ बात क्यों नहीं बनी? तो आंचल के माँ बोली, बेटा जी, बहुत ऊंचे खानदान और पैसे वाले लोग थे। हमें तो सीधे साधे परिवार की लड़की चाहिए। अमीर घर की लड़कियां ससुराल में अपने माँ बाप के पैसों का रौब जताती है और परिवार में घुलती मिलती भी नहीं है। 100 तरह के नखरे और खर्चे लेकर आती है, काम वाम में चुस्त नहीं होती। आंचल के पिता ने भी सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। तभी बड़ी भाभी के चाय का कप उठाने आई थी। उनके हाथ से कप छूटकर गिरा और टूट गया। आंचल की माँ ने उसे डांटते हुए वहाँ सफाई करने को बोली। जब भाभी रसोई में बाकी बर्तन रखने गई तो आंचल की माँ ने धीरे से कहा, अमीर घर की लड़की को इस तरह डांट भी नहीं सकते। आंचल की बड़ी भाभी भी बहुत संपन्न परिवार से नहीं थी। ऐसा कहते कहते एक कुटिल सी हंसी उनके होठों पर तीर गई, जो आंचल के दिल में तीर से जा चुभी। आंचल ने बड़े भैया से बाजार से और जलेबियां लाने को कहा और आदित्य को भी साथ ले जाने को कहा। जब दोनों चले गए तो आंचल ने अपने माँ पापा से कहना शुरू किया कि माँ, अभी जो आप कह रही थी ना, इसलिए शायद मेरी सासू माँ ने मुझे आदित्य के लिए चुना, जबकि इनके लिए भी कई अमीर परिवार के रिश्ते आए थे। मेरी शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर से रसोई और कपड़े धोने वाले को हटा दिए। उनका भी यही सोचना है कि गरीब घर की लड़की लाएं। इन लोगों को तो आदत होती है काम करने की, इनके घर पर कहाँ नौकर होते हैं। मेरी सास भी मेरी छोटी से छोटी गलती पर मुझे मालिकों की तरह डांटती हैं, और यहाँ तक कि अगर घर में कोई भी चीज़ गुम हो जाए तो सबसे पहले मुझसे ही पूछा जाता है, जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। हालांकि सासू माँ ने मेरे लिए कोई चोर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पर मुझ पर कीमती चीज़ों को लेकर भरोसा भी नहीं किया। माँ, अगर गरीब घर की लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करना होता है तो बेहतर है आप अपने बेटे की शादी ही ना कीजिए। जो आप बड़ी भाभी के साथ करती रही, उसकी ब्याज सहित भरपाई आपकी बेटी ने की है। अपनी ससुराल की बातें कहते कहते आंचल फूट फूट कर रोने लगी। साथ ही आंचल की माँ, पापा और रसोई से आई भाभी की भी आंसू धारा बहने लगी। कभी अगर उनकी किसी चीज़ की तारीफ कर दूं तो सीधा सुनने को मिलता है, हाँ, तुमने कहाँ पहले ये सब देखा होगा। ये तो आदित्य है जो हर पल मेरे साथ खड़े रहते हैं, तभी मैं वहाँ रह पा रही हूँ। नहीं तो ससुराल में अगर पति भी साथ ना दे तो रह पाना मुमकिन भी नहीं। पर आपके तानों के डर से तो भैया ने भाभी के साथ देना भी छोड़ दिया। कभी सोचा है भाभी कैसे सब कुछ सहती होंगी? यह जो जलेबी मुझे पसंद है ना, इसे भी सास मिडिल क्लास मिठाई कहती है और बहुत इतराकर कहती है कि हमारे घर में तो कोई खाता तक नहीं, और ऐसी अनगिनत बातें। आप नहीं जानती माँ, यह शब्द कितने चुभते हैं। यह बोलते बोलते आंचल सिसकियाँ लेने लगी। उसका गला पूरी तरह भर गया और वह उठकर अपनी भाभी से लिपट गई। आंचल के माँ की भी आंसू थम ही नहीं रहे थे। वह खुद को कोसने लगी और अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी
करनी लौटकर इस तरह मुझ पर आएगी। अब आइंदा कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगी बहू। भाभी, आंचल और मैं तीनों गले लगकर ना जाने कितने देर तक रोते रहे। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।